राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री गुरु जी महाराज की। आप सभी कीर्तन में बैठे हमारे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम लोग भक्तमाल की आगे की कथा पढ़ते हैं। और अभी तक हमने लास्ट जो पढ़ा था वो राम जी के अवतार की कथा और कृष्ण अवतार की कथा। तो जैसे हरी इच्छा, जैसे हरी कृपा चाहेंगे आगे की वीडियोस या जब जैसे वो प्रेरणा देंगे तभी ला पाते हैं। तो चलिए आज श्री बुद्ध अवतार की कथा की हम लोग श्रवण करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पुराणवर्तिक भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पूर्णवर्तिक बुद्धा अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्य ने सुराधीप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे इसका उपाय बताएं। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ वेद वहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में असुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए, उनसे करुणा प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी। वे मार्ग को बुहारती हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया। यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कितने ही जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिन में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राणाक्षर्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में बुद्ध धर्म की प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण था कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसा व्यवस्था था कि कोई दुख में प्रसंग इनके दृष्टि में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैवयोग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष का, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष का, पश्चात एक मृतक को देखकर इनके आत्मा सिहर उठी। उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी यह उदासीनता माता पिता को खाली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधर की नाम की कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज सुधोधन तथा वैभव संपन्न राज, इन सब को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्क पूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमृत अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वानों उद्भट शास्त्र यज्ञों समीप वे गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रम से विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जड़ा गर्मी वर्षा में भी बुद्ध जी की वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का स्थिर बैठे रहे
उन्होंने सब प्रकार के आहार बंद कर दिए थे। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनका शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रह गया। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुशुक के लिए सिद्धियां बाधक है। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब वे गीत गा रही थी, जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वो बेसुरा हो जाएगा, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले गए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सैया त्याग, कामिनी कंचन त्याग, ये 10 सूत्र अपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। धामम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। ये थी बुद्ध जी की कथा। आइए अब हम लोग श्रवण करते हैं कल्कि जी की अवतार की कथा। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा वष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई देगी। राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग के शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिवजी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा एक खड़ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती राजा होंगे। इस संपूर्ण जगत का आनंद प्रदान करेंगे। ये थी कल्कि अवतार की कथा। जितना दिया है, जितने शॉर्ट या जैसा विस्तार से दिया है जिस तरह, वही हरि कृपा से बस पढ़ रहे हैं। आप लोग श्रवण कीजिए। नेक्स्ट है श्री व्यास जी की कथा, अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरित थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतुस्नतः पत्नी गिरिका को जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामो उत्पन्न हुआ, जिसने उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार की कि मेरा वीर भी व्यर्थ ना जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ ना हो। अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उसे रानी के पास भेजा। एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना में नदी में गिर पड़ा, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुए ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा
उपरिचर वासु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिए और जो आगे चलकर मत्स्य राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया जो आगे चलकर मत्स्य नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर में मछली की गंध आती थी, अतः उसे दसराज नाम का मल्लाहों को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा तो शुभ संयोग देकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यावत के दूषित होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध की निकलने की बात कही। सामर्थ ऋषि ने 3 कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी, आशीर्वाद दिया। तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी और कुम्हारी की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने अद्भुत कर्मा महर्षि पारशर के साथ समागम किया और तत्काल ही शिशु का जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराश्रय यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से दैप्यमान वेदों का व्यास यानी विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पाद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती जा रही है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया। वेदों में सबका अधिकार न होने पर सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ करने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराण की रचना की, परंतु मन में जैसे शांति चाहिए वैसी शांति नहीं मिल रही थी। अपने को अकृत सा मानकर खिन्न होकर प्राप्त श्री व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से श्री भागवत महापुराण की रचना की। परम विश्राम पाया। परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। ये थे हमारे श्री व्यास जी की अवतार की कथा। तो अभी तक हमने 3 पढ़े अवतार की कथा, चौथा भी पढ़ लेते हैं जैसी हर इच्छा। श्री पृथ्वी जी की अवतार की कथा, ये सब भगवान के अवतारों की कथा है। जैसे ये व्यास जी की, अब ये पृथु जी है, उनकी अवतार की कथा। चलिए पढ़ते हैं। ये कौन है? महाराज अंग की पत्नी सुनाथा, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उसने वेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत कुकर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर राज दरबार पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर उत्पन्न उन्माद विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुष को वनिष्ठ करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं, उनके कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा का बहुत कष्ट होने लगा, क्योंकि राजा नहीं थे प्रजा मतलब राज्य में, इसलिए लुटेरे का शासन होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कल्लूटा उत्पन्न हुआ। जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध यानी बैठ जा। इससे वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से, स्त्री को अरिचि नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह देखकर
हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु विविधित राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सुदृश्य जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात शूद्र मगध बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तभी पृथु रसा होकर भी रसहीन ही रहा। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथु को लक्ष्य कर बाण चलाया। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण से चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गौ रूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीनने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्रदेव जी ने क्या किया, विघ्न किया। फिर तब इंद्र का वध करने के लिए उद्धत श्री पृथु जी को श्री पृथ्वी जी को यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया पृथु जी ने। ठीक है। तब लोकस्त्रष्ट जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथ्वी जी को 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था उससे निवृत्त कर इंद्र से सानिध्य करा दी। महाराज पृथु के नियनबन यज्ञ से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेम अश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यही था उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने की कहा। तब श्री पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं जिसमें महापुरुष की हृदय से उनके मुख द्वार निकला हुआ है। आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है यहाँ जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरा तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों का सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी की सनत कुमार जी के उपदेश का स्मरण करके अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन में चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परम उत्कृष्ट
अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्चिका इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथ्वी का अनुगमन करते देख सहस्र वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजी बजने लगे, देवांगनाओं की पुष्प वृष्टि हुई। तो ये था पृथ्वी जी की कथा, अवतार की कथा, पृथु जी की अवतार की कथा हमने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं श्री हरि अवतार की कथा। जैसी हरि इच्छा, जितना वो पढ़वाएं, जैसे उनकी कृपा। श्री हरि अवतार कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्रहण ने गज को पकड़ा था, तब उसकी अर्थवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्रह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है कि श्री हरि का नाम कैसे पड़ा, या उनको कहें अवतार कैसे हुआ। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नामक उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्ष के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा। स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्माद हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। ग्रह ने हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता था, तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच लाता था। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल और शक्ति क्षीण हो गया और ग्रह के बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र प्राण संकट में पड़ गए। गजेंद्र के वह अपने को छुड़ाने में सर्वत्र असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे ना छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियां कब छुड़ा सकती हैं। ग्रह का मुझे ग्रास लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करते हैं तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्रह के मुंह चक्र से फाड़ कर गज को छुड़ा लिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। तो ये थी श्री हरि अवतार की कथा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हम लोग श्री हंस अवतार की कथा। श्री हंस अवतार की कथा। एक बार सनकादिक परम ऋषियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुड़ अर्थात विश्व में घुसा ही रहता है। चित्त गुड़ों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। गुड़ भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात
चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्तिप्रद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है? यद्यपि ब्रह्मा जी देव शिरोमणि, स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान ना कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक का यह प्रश्न पूछने पर कि आप कौन हैं? भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना अस्त्र से सर्वत्र रहता है, नाना उत्सव से सर्वत्र रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वत्र है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है, परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझ में भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है। यह चित्त चिंतन करते हुए विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। इस स्लाइड को फिर से पढ़ते हैं। यहां से पढ़ते हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूं, मुझ में भिन्न और कुछ नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरा ही स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधित है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों का अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी सनकादिक के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। ये थे हमारे श्री हंस अवतार की कथा। ओके, चलिए जैसी हरी इच्छा एक और पढ़ लेते हैं। जैसे चलिए, मनवंतर अवतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो काल का कल्प कहलाते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उन्हें साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र, भगवत अवतार तथा देवता ये छहों पहले की जगह नए नए हो जाते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। एक स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सुशिष्ट का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के
विषयों में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनका शरीर के दो भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सर्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए, और जो स्त्री थी उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न किए। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र, आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूतिका का विवाह क्रदम प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की सनित्य से सारा संसार भर गया। अब नेक्स्ट है स्वरोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। फिर है उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रैवत मनु, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चक्षु मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्त मनु, ये सूर्य के पुत्र यशस्वी श्रद्धा देव ही 7वें वैवस्त मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सवर्ण मनु, 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सर्वर्ण मनु होंगे। दक्ष सवर्णी, ये है वरुण के पुत्र दक्ष सवर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें हैं ब्रह्म सवर्णी, जो उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सवर्णी देव से 10वें मनु होंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सवर्णी 9वें मनु होंगे। ब्रह्म सवर्णी जो हैं वो उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सवर्णी 10वें मनु होंगे। ओके, ये 10वां है। ओके, नेक्स्ट है धर्म सवर्णी, ये 11वें मनु होंगे। रुद्र सवर्णी, ये 12वें मनु होंगे। देव सवर्णी, ये 13वें मनु होंगे। इंद्र सवर्णी, ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज, प्रभु की कृपा। नेक्स्ट है हमारा श्री यज्ञ अवतार की कथा, श्री ऋषभ अवतार की कथा, फिर है श्री हेग्रीव अवतार की कथा, एंड फिर है ध्रुव वर्देन की कथा। फिर आगे जैसे प्रभु करवाएंगे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी 24 अवतारों की कथा। तो चलिए अब नेक्स्ट 24 अवतार नहीं, सॉरी, जितना तक टोटल 24 अवतार की कथा का फिलहाल ये चल रहा है। तो जहाँ तक हुआ उसके बाद की कथा, अवतार की कथा प्रभु जैसे जब हरि कृपा होगी, हरि चाहेंगे तो तब बोलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नाम जाप कीजिए, भजन जप करते रहिए और प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखें। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल की भगवान की, राधे राधे, जय जय श्री राधे।